आज हम करेंगे मोरल वैल्यू का चैप्टर नंबर 9 डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन आप सभी को पता है क्या होता है? एवरीवन यू नो? मैम आवाज सही नहीं आ रही। अब आ रही है मेरी आवाज ठीक? यस मैम। हाँ, तो मैं बोल रही हूँ डिसिप्लिन का मतलब होता है तमीज से रहना। जैसे स्कूल में आपका डिसिप्लिन है कि कोई एक दूसरे को धक्का नहीं देगा, घूंसे नहीं मारेगा और आप उसे फॉलो करो। तो वो जो रूल्स लिखे होते हैं ना, उसको डिसिप्लिन बोलते हैं। एक डिसिप्लिन चाहिए होता है, ठीक है? यस मैम। तो आज का हमारा चैप्टर है डिसिप्लिन। तो हम डिसिप्लिन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक रिबा आप रीड करो, क्योंकि आपकी रीडिंग पहले से अच्छी हो गई है, तो रीड करो। ओके मैम। ऑल for us of us some come to school to study apart from studying. We also learn many things at school hour. बस इतना ही करना था स्कूल तक आपको। यस मैम। गुड, ओके। अब इसके आगे हम करेंगे। तो मैं पहले इसका मतलब बता दूं आपको। तो मतलब ऑल ऑफ अस मतलब हम सारे, कम टू स्कूल, कम मतलब स्कूल मतलब आते हैं, टू स्टडी के लिए। अपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? अपार्ट का मतलब होता है अलग, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम स्टडी मतलब स्टडी से अलग हम क्या स्कूल में सीखते हैं? वी ऑल्सो लर्न, हम सीखते हैं मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें एट स्कूल में। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, आवर से लेके यहाँ तक। गुरुबा रीड करो। Yes, ma'am. Our teacher teach us to be well mannered. many others Many मनी नहीं लिखा है बेटा, मनी लिखा है, many other things many things. यहाँ पर they teach us to be well mannered मतलब क्या होता है? मतलब अहंकारों से भरा हुआ, ठीक है? गुरुबा म्यूट योर माइक, अपना माइक म्यूट। Well, yes ma'am. तो यहाँ पर है मतलब कि हम सारे स्कूल जाते हैं, स्कूल के अलावा भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं स्कूल में। जो हमारे टीचर होते हैं वो हमें टीच करते हैं, मतलब हम पढ़ाते हैं अस मैनी अदर्स थिंग, बहुत सारी चीजों के बारे में। थिंग्स का मतलब मैंने आप सभी को बताया था, चीजें। Yes ma'am. They teach us to be well मैनर्ड यानी मतलब अच्छा बिहेवियर। जो हमारे अहंकार होते हैं इन सब के मतलब उसमें अच्छा। तो दे टीच अस मेनी डिफरेंट वे बाय विच वी कैन बी गुड चिल्ड्रन while we are at home or in school. In other words, we learn to be disciplined. Let us read about a few things that we must follow while we are at home or in school. तो इसमें सबसे पहले मैं इसको इरेज कर दूं, उसके बाद मैं एक साथ आपको सारा बताती हूँ। Yes ma'am.
तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर लगा था आवर टीचर के बारे में तो हमें पता था, मतलब हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और वो हमें अच्छा व्यवहार करना सिखाते हैं। Yes. वेल मैनेज का मतलब वो हमें कई अलग-अलग तरीके सिखाते हैं, जिनसे हम घर पर या स्कूल में अच्छे बच्चे बन सकते हैं। Yes, ma'am. दूसरे शब्दों Yes. में हम मतलब दूसरे शब्द में जैसे कि 2 वर्ड्स लिखा होता है, कहाँ चला गया? 2 वर्ड्स ओके। दूसरे शब्दों में मतलब हमें वो बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, हमें अच्छा रहना सिखाते हैं और आओ कुछ बातें के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर लेट्स रीड अबाउट ए फ्यू थिंग्स कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जो हमें स्कूल और घर में फॉलो करनी चाहिए, ठीक है? इसके बारे में Yes, हम ma'am. पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है व्हेन इन स्कूल। व्हेन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? When. जब स्कूल में। Yes, ma'am. ओके, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो Yes, ma'am. अलीना क्या नाम है? गुरुबा आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। Always obey our teacher. Be at- attentive attentive in the Attentive, class. attentive। हाँ, आगे It करो, कंटिन्यू करो आप। मैं फिर से रीड करके सुना दूँगी। is attitude. Always ओके, obey इट इज़ ओके। गुरुबा म्यूट योर teacher. माइक। गुरुबा Be गुरुबा म्यूट योर माइक। active in the class. Ma'am, आपके गुरुबा आप अपना माइक को म्यूट कर लो। Yes, ma'am. ओके। सो ऑलवेज अबेव योर टीचर। तो सबसे पहले हमारा ये हमेशा अपने मतलब टीचर्स का आज्ञाकारी बने, मतलब उनका कहना माने, ठीक है? Ma'am. अब हम यहाँ से शुरू करेंगे और जब एक बार बोला जाता है क्या मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? No, ma'am. बी अटेंटिव इन द क्लास। उसके बाद ये क्या लिखा है? Ma'am, यहाँ स्पेशली पे थोड़ी हो रही है. स्पेशली व्हेन द टीचर इज टीचिंग। इसका मतलब क्या है कि मतलब स्टूडेंट जब मैम पढ़ा रहे हो तो आप मतलब बहुत अच्छी तरह क्लास में पढ़ें, ना कि वो मतलब कूदें, खेलें, ठीक है? Yes. ओके, डू नॉट नियर पेजेस फ्रॉम योर नोटबुक्स ऑन टेक्स्ट बुक। इसका मतलब है कि अपनी नोटबुक या फिर कॉपियों के पन्ने ना फाड़े, क्योंकि कई बच्चे होते हैं रैपर उसको फाड़ते फिर उसका एक बॉल बनाते फिर एक दूसरे को मारते रहते हैं ना। Yes, ma'am. कीप योर नोटबुक्स एंड टेक्स्ट बुक कवर्ड। ठीक है, इसका मतलब है अपनी नोटबुक को और किताबों को मतलब कवर चढ़ा के रहे। कवर चढ़ाने का मतलब होता है ऐसे उन्होंने कवर चढ़ा दी, जैसे कॉपी के ऊपर ना एक कवर चढ़ाते हैं जिससे वो कॉपी फटे ना, ऐसा कुछ। कवर का मतलब पता है ना आप सभी को? Yes, ma'am. गुड। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्कूल क्लास चल रही है और जब टीचर होती है तो बच्चे पढ़ते हैं, जब नहीं होती है तो ऐसे करते हैं। अब हम यहाँ से अब यहाँ जानेंगे हम। ओके, डू नॉट लिटर योर स्कूल ऑन क्लासरूम। इसका मतलब ये पहली लाइन आप रीड करो अरीबा। Okay, ma'am. Do not your school of classroom.
ये लेटर है, बिल्कुल ठीक बोला आपने। इसका मतलब है अपने स्कूल या कक्षा, यानी स्कूल है और क्लासरूम है, तो स्कूल और कक्षा में आप गंदगी ना करें, ठीक है। ये वाला रीड करो, जो आपको नहीं आएगा वो मैं बताती हूँ। ओके मैम। डू नॉट स्क्रिबल, 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 scribble on the ब्लैक बोर्ड। blackboard. बैड बोर्ड मतलब जो हमारा ये ब्लैक बोर्ड होता है ना, जिसमें टीचर्स पढ़ाती हैं, Yes मैम। मतलब उसमें क्या ना करें, स्क्रिबल। स्क्रिबल मतलब ना करें। स्क्रिबल मतलब किस किस को पता है कि स्क्रिबल क्या होता है, मतलब उसे छेड़छाड़, उसमें नखून वगैरह ये सब ना करें, ठीक है। Yes मैम। ओके, थर्ड लाइन वाला रीड Yes, करो। रुपये अलियन, ये अरीबा। Do not हम्म punch डू नॉट पुश, डू नॉट पुश और do not push or पुल योर फ्रेंड्स। pull your इसका मतलब क्या है, अपने दोस्तों को धक्का या खींचो, खींचना और धक्का देना, मतलब ये मत करो। ओके, ये वाला रीड करो। Okay मैम। Do not डू नॉट, न- डू नॉट फाइट do not fight विद, with विद with each अदर, other. मतलब है आपस में मत लड़ो। ओके, लास्ट वाला, Yes मैम। लास्ट वाला, Always ऑलवेज be बी help, हेल्पफुल helpful to each other each other in school. द स्कूल, इन स्कूल। ओके, इसमें है स्कूल में हमेशा एक दूसरे की मदद करें। Yes मैम। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। हमें स्कूल में जैसे कि ये डिसिप्लिन Yes मैम। सिखाया जा रहा है कि स्टूडेंट्स को कैसा स्कूल में और घर पे बिहेव करना चाहिए। बिहेव Yes मतलब समझते हो ना आप सब। yes मैम। ओके, व्हेन एट होम, जब हम घर पर होते हैं। सो अब यहाँ से एक एक लाइन हम पुराने जैसे हम कर रहे थे वैसे ही करेंगे। तो रुकिए, अरीबा रीड करो। Okay मैम। Always by your ऑलवेज, मैंने ये वाला बताया था आपको। अबे, अबे obey your पेरेंट्स, parents and elders। elders always. नहीं नहीं, बस एक ही लाइन। Okay मैम। इस पहले में बता रखा है कि हमेशा अपने माता पिता और बड़े का कहना माने, बात माने। अब नेक्स्ट वाला करो। Okay मैम। Always ब्रश brush your teeth every morning. वेरी गुड। मतलब इसमें है हर सुबह हमेशा अपने दांतों को ब्रश करे, हमेशा अपने दांतों को धोए सुबह। ओके, Yes ma'am. ये वाला Do not डू नॉट थ्रो, do not throw यप, ओके, योर, हाँ योर things क्या, अराउंड। हाँ, तो डू नॉट थ्रो, थ्रो का मतलब मैंने आपको बताया था। अरीबा मुझे बताओ थ्रो का मतलब। थ्रो का मतलब फेंकना। वाओ, वेरी गुड। तो इन्होंने क्या बोला है, ये डू नॉट थ्रो योर थिंग्स अराउंड।
आप अपनी चीजों को ना फेंके हर जगह। मतलब हाँ बिल्कुल सही कहा है, बस यहाँ पर लिखा है अराउंड यानी हमारे आसपास, तो इसका मतलब है इधर उधर। डू Yes, नॉट ma'am. मतलब अपनी चीजों को इधर उधर ना फेंके, बिल्कुल आपने सही बोला था। गुड, आपको याद है। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक करो रीड। Okay, ma'am. Put your शूज shoes the इन द शूज रैक। shoes शू रैक यहाँ पर है। पुट shoe योर rack शूज इन द शू रैक। shoe rack हम्म which you uh, हैव have at home आफ्टर after टेकिंग taking उसके आगे देम ऑफ। them off. ओके, जो शूज आप स्कूल मतलब स्कूल में पहन के जाते हो, जब आप घर पे जाते हो तो उनको खोल कर हमें शू रैक में रखना चाहिए, और जो फिर आपको पहनना है आपको वो निकाल लेना चाहिए, यानी जो आप स्कूल में आप पहने हो उसको आपको शू रैक में रखना चाहिए। ओके, Yes, लास्ट वाला ma'am. हैंग हैंग Your क्लोथ clothes in your closet क्लोजेट closet after हाँ हाँ टेकिंग taking them off. वेरी गुड। मतलब इसमें है कि अपने कपड़ों को उतारने के बाद अपनी अलमारी में लटका दे, यानी टांग दे भी हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कई बच्चे स्कूल से आने के बाद कपड़े फेंक देते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. ये देखो यहाँ पर हमें हैबिट्स बता रखा है। हमें शूज पॉलिश करना चाहिए, ब्रश एवरीडे करना चाहिए, अपने कपड़ों को ऐसे अलमारी में सेट करके रखना चाहिए, खाना सही से खाना चाहिए, और खाना खाते समय वीडियो गेम नहीं खेलना चाहिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब ये वाला हम करेंगे, तो ये रीड करो। गुरुबा, आपकी उधर आवाज ठीक आ रही है? क्योंकि मैं आपसे इसलिए रीडिंग नहीं करवा रही हूँ क्योंकि आपके उधर से आवाज यहाँ पर बहुत खराब आ रही है। आप बताओ, अब आवाज ठीक आ रही है? Yes, ma'am. आप आ रही है। ठीक है, तो रीड करो फर्स्ट वाला। Do not waste food. बस बस, अब यहाँ इसका मतलब क्या? डू नॉट वेस्ट फूड का मतलब है खाना बर्बाद मत करो, खाना बर्बाद मत करो। हम लोगों को खाना पानी ये बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मिलता है और हमें इनकी केयर करनी चाहिए। एक एक बूंद पानी भी बहुत कीमती है। जिन गांव में जिन जगह पानी नहीं होता है वो लोग पानी के लिए तड़पते हैं। ठीक है, Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो हमें पानी खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, बल्कि अगर कहीं और पानी गिर रहा हो ना तो आपको वो बंद कर देना चाहिए ताकि वो पानी वेस्ट ना हो। ओके Yes, ma'am. Yes. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट अरीबा, आप रीड करो। Okay, ma'am. Eat your meal यस, on while डाइनिंग टेबल। dining table. मतलब अपना खाना आप डाइनिंग टेबल पर ही खाएं, ओनली ऑन डाइनिंग टेबल। अपना जो खाना है, देखो खाने को हम यहाँ पर मील बोल रहे हैं, फूड नहीं Yes, बोल ma'am. रहे हैं, खाने को बोल रहे हैं, मतलब रोटी सब्जी, तो इसको हम मील कह रहे हैं। ठीक है, मील ध्यान रखना, आप सब मील खाने को कहते हैं, तो डाइनिंग टेबल। ओके, नेक्स्ट वाला गुरु आप रीड करो। Okay, ma'am. Do not eat your meal on your bed. डू नॉट ईट योर मील ऑन द बेड, ऑन योर बेड। Bed.
ओके, इसका इसमें लिखा हुआ है अपना मतलब आप अपना खाना बिस्तर पर ना खाएं। डू नॉट ईट योर मील ऑन योर बेड। ठीक है, क्यों? क्योंकि खाना हमारा गिरता है, हम कई बार स्वीट्स खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, हमारा गिर जाता है, तो क्या होता है वहां पे चींटियां पड़ जाती है, वहां पर कोई और कुछ पड़ जाता है ना। Yes, ma'am. गुड। अरीबा, ये वाला रीड करो अब आप यहाँ तक। Okay, ma'am. Pre प्रिपेयर prepare your shoes, school योर, bag यस यस, गुड। every night. GST night before गुड। गोइंग going to bed. बेड। वेरी गुड। हर रात सोने से पहले अपना स्कूल बैग तैयार करें। मतलब आप सब, मुझे अरीबा बहुत खुश हूं मैं कि आप रात में 12:30 बजे तक, मतलब मेरे यहाँ तो 12:30 बज रहा होता है उस टाइम, यानी अगला दिन हो जाता है, और आप इतनी रात को होमवर्क करके भेजते हुए, बहुत अच्छी बात है कि अपना होमवर्क करना, ये बहुत अच्छी, ये डिसिप्लिन आपने बहुत अच्छा ले रखा है, ये बहुत अच्छा आपका जो भी है, चाहे डिसिप्लिन कहें चाहे फिर इसको आपकी हैबिट कहें, बहुत अच्छा है ये। गुड। तो Thank ये you, अच्छी डिसिप्लिन है आप में। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही बोला है कि प्रिपेयर योर बैग, स्कूल बैग एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। मतलब इसको बेड पर जाने से पहले अपने बैग को तैयार रखो। और Yes, ma'am. मुझे बहुत खुशी है गुरुबा आपकी भी कि आप सारा होमवर्क मुझे कंप्लीट करके भेजती हो। वेरी गुड। ओके, अब हम ये वाला करेंगे, तो गुरुबा आप रीड करो। Never forget to brush our teeth every night before going to bed. वेरी गुड, बहुत अच्छा रीड किया। तो हर रात सोने से पहले अपने मतलब अपने दांतों को मतलब हमेशा साफ करके ही सोए, मतलब कभी उसको भूले ना। ठीक है, हमेशा। यहाँ पर लिखा है एवरी नाइट। ये हैबिट वैसे किस किस की है, सच सच बताओ। मेरी नहीं है ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। मॉर्निंग में करती हूँ। हाँ, मैं बहुत अच्छी होती है। ओके, गुड। और यहाँ पे क्या है, व्हेन एट द प्लेग्राउंड, जब हम प्लेग्राउंड आप सभी को पता है बच्चों। Yes, ma'am. प्लेग्राउंड का मतलब क्या होता है? जहाँ पे सब बच्चे खेलते हैं। Yes, ma'am. यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यस। ओके, फर्स्ट मैं यहाँ पर फर्स्ट सेकंड ऐसे बोलूंगी, तो फर्स्ट लाइन मैं यहाँ पर फर्स्ट वर्ड ही लिखूंगी। अरीबा रीड करेगी, ये गुरुबा करेगी, फिर ये अरीबा करेगी। आप अपना अपना रीडिंग शुरू करो। शेयर Stop. शेयर योर Share your बैट, bat, फुटबॉल, football, एक्सेट्रा etc. With your friends. विद योर फ्रेंड्स। वेरी गुड। तो इसमें है मतलब इसमें है अपने दोस्तों के साथ अपनी गेंद, बॉल को हिंदी में गेंद बोलते हैं, गेंद और Yes. बल्ला और भी फुटबॉल, ये सब शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट है गुरुबा रीड करो। अपना अपना ना देख के रीड करने लग जाया करो जब मैं एक्सप्लेन कर दूं तो, ठीक है। Yes, Okay, ma'am. Do not hurt others by hitting हीटिंग hitting them with a ball. इसका मतलब है दूसरों को गेंद से यानी बॉल से मार कर चोट मत पहुंचाओ। Yes, ma'am. Do not push or पुल
pull each other. each other. मतलब ये मैंने पहले ही बताया था, पुश का मतलब होता है धक्का मारना, पुल का मतलब होता है खींचना, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे को। तो इसका मतलब है एक दूसरे को, मतलब इसका है एक दूसरे को धक्का और छीना मत, मतलब मत करो, ये बैड हैबिट। नेक्स्ट, Do not fight with other in the field. फील्ड बेटा, फील्ड फील्ड। Why? इसका मतलब है कि वो जो प्लेग्राउंड होता है ना, या कहीं भी आप खेलते हो, किसी भी जगह का होता है, चाहे स्टेट का होता है, चाहे आपके स्कूल में हो, चाहे आपके प्लेग्राउंड में हो, एक दूसरे से हमें किसी से भी फाइट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, Why? गिव 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 Give everyone a चेंज to place. ये चांस है, सॉरी मैं भूल गई थी, ये चांस टू प्ले है। इसका मतलब To play. इसका मतलब Mm, इसका मतलब है सभी को खेलने का मौका दे। yes, ma'am. Give everyone a chance to play. Okay, next. Play fairly. Fairly, बेटा fairly, Fairly. मतलब सही से खेलें, ठीक है। Yes, ma'am. Yes. ओके, देयर इज योर एक्सरसाइज, ये सारे आपके एक्सरसाइज है, तो चलो एक्सरसाइज करते हैं। सो टिक द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट है वी, एक मिनट में पहले नीचे कर लेती हूँ, यहाँ पर, ठीक है। ओके, वी गो टू स्कूल टू, यहाँ पर क्या आएगा ये बताइए मुझे अरीबा। वी का मतलब क्या होता है? Yes, ma'am. वी का मतलब क्या होता है? हम उसके आगे go to school to. वेरी गुड, इसका मतलब है हम स्कूल जाते हैं। इसका क्या यहाँ पर ऑप्शंस दे रखा है, तो इनमें से क्या होगा? Yes, ma'am. हम स्कूल जाते हैं फॉर व्हाट, किस चीज के लिए? यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं बेटा, पास Study. टाइम, फीड, हाँ स्टडी, पढ़ने के लिए जाते हैं। वेरी गुड। व्हेन यू आर एट स्कूल यू शुड, जब आप स्कूल में होते हो आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पर है, बताओ गुरुबा। Fight with a. अच्छा, हम स्कूल में जब रहेंगे तो हमें फाइट करना चाहिए एक दूसरे से? No, ma'am. तो आपको ये बोलना चाहिए ना, नॉट पुश और पुल योर फ्रेंड्स। एक दूसरे को, चाहे आपके फ्रेंड्स हो या ना हो, एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए। Yes, Yes, ma'am. ma'am. कहाँ है? ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब ये वाला अरीबा आपका है, ये वाला गुरुबा आपका है। तो अरीबा आप बताओ, आवर टीचर ऑल्सो टीचर्स। Teacher. मैनर्स, ये मैनर्स है बेटा, गुड मैनर्स। Good manners, ma'am. हाँ, इसका गुड मैनर्स का मतलब है अच्छी चीजें, अच्छी बातें, अच्छी बिहेवियर। ओके, Yes, ma'am. व्हेन यू आर इन द प्लेग्राउंड डू नॉट, बताओ क्या, जब आप प्लेग्राउंड में होते हो क्या नहीं करना चाहिए?
यस यस आप ही का है गुरुबा। Fight with other on the field. फील्ड, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके यहाँ नेक्स्ट है, देखो ये हमारा किया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग राइट वर्ड फ्रॉम द, क्या लिखा है यहाँ, मतलब यहाँ पर ब्रैकेट्स, तो ये ब्रैकेट्स में मतलब ये हमें दे रखे थे ऑप्शंस, तो हमें यहाँ पर फिल करना था। जैसे ऑलवेज ब्रश योर एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पे शूज है या टीथ, तो ऑब्वियसली हमें टीथ, यानी एवरी बार हम ब्रश करेंगे अपनी टीथ को, शूज को भी करते हैं बट हम यहाँ पर टीथ आ रहा है एवरी मॉर्निंग ना। डू Yes, ma'am. नॉट बुक पेजेस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, हमें मतलब बुक निकाल के नहीं ऐसे करना चाहिए, फाड़ना नहीं चाहिए, तो ये ऐसे ही है। अच्छा यहाँ क्या आएगा, डू नॉट लेटर योर, फिर यहाँ पर आया है, ये छोड़ दो, ये वैसे भी मिटा हुआ है। ओके यहाँ पे हमारा आता है ट्रू फॉल्स, ठीक है। Yes, ma'am. ट्रू Yes, फॉल्स चलो करते हैं हम लोग। तो ये दो गुरुबा के हैं और ये दो अरीबा के हैं, तो गुरुबा इन दोनों के आपको आंसर देने हैं, सही है मतलब ट्रू है या फॉल्स, फॉल्स यानी गलत, तो मुझे बताओ इसके आंसर। Do your teachers teach you many good things? yes, ma'am. Good. यहाँ पे टी आ गया, हमारा ट्रू आ गया। नेक्स्ट गुरुबा आप ही का है, बताओ। Do you obey your teacher? Yes, right. राइट है, ये ट्रू। गुरु अरीबा, Yes, ma'am. Do you eat your meal on your bed? False. Do you vibe? do you give everyone a chance to play? Yes, ma'am. True. ओके वेरी गुड, सभी के सही गए हैं पूरे, वेरी गुड। लास्ट वाला भी सबका सही है कि क्या आप मतलब क्या आप सभी को खेलने का मौका देते हैं, तो आपने ट्रू बोला। वैसे ही टीचर आपको गुड मतलब बहुत सारी चीजें सिखाती, इसका भी ट्रू था। और इसका मतलब है कि आप अपने मतलब टीचर का कहना मानते हो, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है वेरी गुड। ओके यहाँ पर हमारा है मैचिंग द फॉलोइंग्स, यानी आपको ऐसे करके मैच करना है। जैसे ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज व्हाट, ऑलवेज क्या करते हो ऑलवेज, तो ऑलवेज आपको देखना है कि कैसे जुड़ेगा। हमेशा मतलब क्या करते हो आप, तो हमेशा क्या करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑलवेज योर शूज इन द शू रैक, मतलब मैं हमेशा अपने शूज को अपने शूज रैक में रखता हूँ। डू नॉट, तो डू नॉट फाइट विद ईच अदर, मैं ना मैच कर देती हूँ, ठीक है। ये वैसे इजी आप सबको आता ही होगा बट फिर भी मैं कर Yes, देती हूँ। ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। और ऑलवेज ओके ये वाला जो है ये वाला इधर आएगा। और पुट या पुट योर शूज, पुट योर मील ओनली ऑन ए डाइनिंग टेबल, सो अपने ईट योर मील ऑन द डाइनिंग टेबल, सो योर पुट यानी अपने शूज निकालो, शूज इन द शूज रैक, और शूज रैक में रखो, ये वाला होगी, ठीक है आपका। yes, ma'am. अब देयर इज ए क्वेश्चन आंसर, सो यहाँ से अब आप ही से पूछा, यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा, तो यहाँ लिखा है व्हाट शुड डू यू व्हेन यू आर एट स्कूल, जब आप स्कूल में होते हो तो आपको क्या क्या करते हो या क्या क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिखना है आपको कि आप इस क्लासरूम में होते हो, क्योंकि ये क्लासरूम आपका स्कूल है। तो अपार्ट फ्रॉम स्कूल मतलब यहाँ पर आपको अपने बारे में ही लिखना है, तो आप अपने बारे में लिखोगे। व्हाट शुड मतलब होना, व्हाट शुड क्या होना चाहिए, डू नॉट डू व्हेन यू आर एट होम, क्या नहीं होना चाहिए जब आप घर पे होते, क्या होना चाहिए जब आप घर पे होते हो, तो ऐसे ही व्हाट शुड
मतलब होना क्या होना चाहिए, यू डू व्हेन यू आर एट द प्लेग्राउंड, जब आप प्लेग्राउंड में होते तो आपको क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो यहाँ ये है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिसिप्लिन इन योर नोटबुक, अपने नोटबुक में आपको अपनी अच्छी सी डिसिप्लिन लिखनी है कि मैं ये डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ, मैं ये डिसिप्लिन करता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा था डू नॉट ईट योर मील ऑन द बेड, तो आपको लिखना है आई डोंट, मतलब मैं अपना खाना बेड पर नहीं खाता हूँ, मैं हमेशा अपनी टीचर का कहना मानता हूँ, मैं हमेशा होमवर्क करता हूँ। तो ये आप इंग्लिश में लिखना है, ये स्टोरी में सब कुछ दे रखा है, ठीक है। यस मैम। यस और बच्चों रीडिंग करके भी भेजना है, ठीक है। यस मैम। तो ठीक है, ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है, तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय मैम। बाय बाय।